Hello, good morning everyone. Myself Deepsika Shekhawat. I am your English literature teacher. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ BA थर्ड ईयर पेपर सेकंड प्रोज एंड फिक्सन। जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में पोएट्री आती हैं, पोएम्स आती हैं। सेकंड पेपर में प्रोज एंड फिक्शंस जिसमें ऐसे शॉर्ट स्टोरीज आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को पहले सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ जिसमें प्रोज एंड फिक्शन में आपके सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट सेक्शन के अंदर स्टोरीज हैं जिनके अंदर आपको मैं सिलेबस बता दे रही हूँ। पहले मुंशी प्रेमचंद्र जिनकी स्टोरी है आपकी द श्रॉड फर्स्ट। फिफ्थ सेकंड आपके इंतजार हुसैन। ए क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक। तीसरे आपके जो है इस्मत चौगाटी। रूट्स। फोर्थ आपके हैं VM बशीर जिनकी स्टोरी है बर्थडे। फिफ्थ नंबर पे आपके हैं शशि देशपांडे जिनकी स्टोरी का नाम है माई बिलव्ड कॉरियोटर। एंड लास्ट आपके हैं अंबाई जिनकी स्टोरी है ए किचन इन द कॉर्नर हाउस। तो आपके सेकंड पेपर के अंदर ये 5 स्टोरीज हैं जिनमें सबसे पहले है मुंशी प्रेमचंद्र द सॉरेड, सेकंड है इंतजार हुसैन ए क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक, इस्मत चौगाटी रूट्स, VM बशीर बर्थडे, शशि देशपांडे माई बिलव्ड कॉरियोटर, अंबाई ए किचन इन द कॉर्नर हाउस। जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टोरी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की द सॉरेड। बाकी मैं हटा रही हूँ। तो लिटरेचर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम स्टोरी के जो स्टोरी राइटर होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है
कि इस स्टोरी को लिखने वाले जो राइटर हैं वो कौन है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, वो कब पैदा हुए, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली इत्यादि। तो मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आता है डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर एंड डेथ ऑफ बर्थ एंड ईयर। सॉरी, डेथ ऑफ ईयर। मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था 1880 एंड उनकी डेथ हुई थी 1936, 1936। सबसे मेन टॉपिक पॉइंट अपना ये होता है कि हमें सबसे पहले राइटर जो है उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर हमें डेथ एंड बर्थ दोनों की ईयर हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की बर्थ ईयर है 1880 एंड डेथ है उनकी 1936। ये सबसे अहम एंड मेन पॉइंट होता है। ओके, इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन के अंदर उनका रियल नेम हमें पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का रियल नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द रियल नेम ऑफ द मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र? मुंशी प्रेमचंद्र का रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव। तो इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया, सेकंड पॉइंट अपना ये हो गया। थर्ड हम आते हैं कि उनकी एजुकेशन। हमें उनकी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी राइटर है, कोई भी पोएट है या जो भी है, मेन इंट्रोडक्शन के अंदर उनका इंट्रोडक्शन में बर्थ, डेथ, नेम, एजुकेशन हमें पता होना चाहिए। तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो एक विलेज से हुई थी, नॉर्मल एजुकेशन हुई थी इनकी। in a small town. Okay, in a small town, village school. एंड इनकी जो हायर एजुकेशन थी हायर एजुकेशन में बीए, जो इन्होंने किया था 1919, हायर एजुकेशन इन्होंने 1919 में काफ़ी
एज में की थी, एज ऑफ 40, समथिंग ऑलमोस्ट एज ऑफ 40। ऑलमोस्ट एज ऑफ 40 की एज के ऑलमोस्ट जब ये हो चुके थे तो इन्होंने अपनी बीए की जो ग्रेजुएशन था तब उन्होंने अपना कंप्लीट किया था। और कब किया था? 1919 में। दिस इज द मेन पॉइंट। नाउ he began his career as a teacher on a small salary. Per month only 18 rupees. Then after he began his career as a teacher on a small salary only per month 18 rupees. His language HINDI हिंदी। तो मेन जो पॉइंट अपने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेमचंद्र के आप उसमें सबसे पहले आप देखोगे बर्थ ईयर, सेकंड डेथ, थर्ड उनका रियल नेम, फोर्थ में एजुकेशन में आ जाता है स्मॉल टाउन के एक विलेज से उन्होंने एजुकेशन की, लेकिन देन आफ्टर ही गॉट हियर हायर एजुकेशन BA 1919 ऑलमोस्ट एज ऑफ 40। देन ही स्टार्ट हिज कैरियर एज ए हिंदी टीचर इन ए स्कूल पर मंथ सैलरी 18। तो ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका आपका। Now we can discuss here his works, main work. वर्क के अंदर उनकी नॉवेल्स, स्टोरीज जो काफ़ी फेमस रही हैं वो आ जाती हैं। तो उनके जो दो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो वर्क थे वो थे उनके देयर आर टू मोमेंटल वर्क्स। They are two monumental works. जिसमें है आपका सबसे फेमस गोदान एंड सेकंड है आपका रंगभूमि। जो सबसे फेमस आपका वो है गोदान। उनके जो दो वर्क्स थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं उनमें सबसे पहला आपका आता है गोदान एंड सेकंड आया उनका रंगभूमि। ये
आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ प्रेमचंद्र टू 72 शॉर्ट स्टोरीज। ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि प्रेमचंद ब्रॉट 272 शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। उनकी एक फेमस स्टोरी है कफन। आपको ये मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वर्क्स में, प्रेमचंद्र के वर्क्स में कौन कौन से मेन वर्क्स हैं? गोदान, रंगभूमि, कफन। उन्होंने लगभग 272 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जो कि हिंदी में है सब। एक सबसे मेन बात जो है कि हमें इनका पब्लिकेशन किस कलेक्शन में होता है ये हमें पता होना चाहिए। His stories has been collected and published under the title of मानसरोवर। Published under the title of मानसरोवर। टाइटल का नाम क्या है? मानसरोवर। काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र की जो स्टोरीज थी उनके कौन से पब्लिकेशन के अंदर उनको पब्लिश किया गया था, तो टाइटल क्या था उसका? मानसरोवर। तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र की जो इंट्रोडक्शन के अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपको फोकस डालना है। सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं, ये आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर उनको ट्रांसलेट करते हुए इनको डिस्प्ले करना है। ओके। एंड मुंशी प्रेमचंद्र
ऑल स्टोरी एंड नॉवेल रूरल एरियाज। मुंशी प्रेमचंद्र की जितने भी नॉवेल्स एंड स्टोरीज लिखी गई हैं वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों से ली गई कहानियाँ और नॉवेल्स हैं। जो रूरल एरियाज हैं उनसे लिंक करते हुए उनकी सारी स्टोरीज एंड नॉवेल्स हैं। तो आपके कोर्स के अंदर उनकी जो स्टोरी है वो है द श्रॉड। द श्रॉड। तो आज हमने मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स थे वो आप लोगों को बताया गया है, जिनके अंदर उनकी 1980 में डेट ऑफ बर्थ है एंड डेथ उनकी जो है 1936 में है। इसके अलावा उनकी एजुकेशन आ गई। एजुकेशन में रूरल एरिया में विलेज स्कूल से उनकी एजुकेशन है एंड बीए जो है उन्होंने एज ऑफ 40 में 1919 के समथिंग उन्होंने अपनी बीए एजुकेशन कंप्लीट करी। देन आफ्टर ही बिगन हिज कैरियर एज ए हिंदी टीचर इन ए स्मॉल स्कूल इन ए विलेज, और उनकी जो सैलरी थी एज पर मंथ 18 रुपीज़, ओनली 18 रुपीज़, सिर्फ 18 रुपये में उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी, वो भी एज ऑफ 40 में। उसके बाद में उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे हैं जो उनके मेन वर्क्स में आते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया उनका जो मेन नॉवेल है वो है गोदान एंड रंगभूमि और कफन। ऑलमोस्ट 272 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने अपने कैरियर में लिखी और वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी राइटर थे। तो आज की क्लास में हमने मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड नेक्स्ट हम कल उनकी स्टोरी द श्रॉड के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।